कि जो सीखा है वो तो सीखा है, गुड इनफ, बट जब तक उस सीख का फायदा नहीं होगा, जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे तो वो सब चीजें बेकार हो जाएंगी, आपके दिमाग में कहीं पे भी कहीं पड़ी रहेंगी और धीरे 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 आपके जस्ट दिमाग से वॉश आउट हो जाएंगी। तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम चीजें सीखते तो हैं, बट सीखने के साथ इंप्लीमेंट करना, रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूं, रिपीटेशन इज द एक्चुअल पावर, रिपीटेशन इज द रियल पावर। कि रिपीटेशन, कोई भी काम अगर आपको करना है उसको बार बार करना है। और आपको तो पता ही है, कितने लोग ब्रश करके आए हैं सुबह यहां पे? एवरीडे करते हैं? रिपीटेशन, तभी सही रहते हैं हमारे टीथ। नहाते हैं हम सब लोग, क्यों? बॉडी को साफ रखने के लिए। जस्ट रिपीटेशन। जब तक आप चीजों को रिपीट नहीं करोगे, और किसी ने खूब कहा है, क्या कहावत है वो, एक्सपीरियंस मेक्स दी मैन परफेक्ट। एक्सपीरियंस यानी कि रिपीटेशन मेक्स दी मैन परफेक्ट, यानी कि एक ही काम को बार बार जितना ज्यादा करोगे ऑटोमेटिकली आप परफेक्शन के पास पहुंचते चले जाओगे। बट नो डाउट, आई नो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने 2 दिन में सीखी होंगी, तो मैं ज्यादा तो कुछ सिखाने के लिए आया नहीं हूं, मैं तो 2-3 चीजें बताने के लिए आया हूं, राइट? तो 1-2 कहानियां सुनाऊंगा, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कहानियां, बड़ी सीखता हूं मैं यार, राइट? तो 1-2 कहानियां सुनाऊंगा आप लोगों को, 1-2 गेम्स हैं खिला दूंगा आप लोगों को, राइट? और लास्ट में सफलता कैसे मिले, हम यूनिफॉर्म पहनिए, क्या खड़े हो सकते हैं 1 मिनट? राइट, तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बैठ जाइए। ऑलराइट, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा यहां पे बोला गया था कि वेस्टीज यूनिफॉर्म पहन के आना है, फिर भी आप पहन के आए, क्यों पहन के आए और ये माइंड कैसे काम करता है? तो मैं वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े लोगों के सेमिनार्स अटेंड करने गया, उनसे मैंने बहुत सारे कोर्स किए, सीखा। तो टोनी रॉबिन्स के साथ था, डेल कार्नेगी अगर किसी को पता हो, जिम कॉलिंस, जॉन मैक्सवेल, इन सब से सर्टिफिकेशन कोर्सेज मैंने किए, राइट? और मिला उन लोगों से जा जाके जिनसे भी मिल पाया, और सदगुरु इंडिया में शिव खेड़ा, इनके साथ भी किए, कम्युनिकेशन का 7 दिन का कोर्स किया। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये पढ़ाई करते रहना, और माइंड कैसे काम करता है इसको समझना, राइट? ये जो आगे वाली लेन में लोग बैठे हैं तो बहुत समझदार हैं, तो इनके लिए तो आज कुछ भी नहीं है मेरे पास, राइट? बल्कि ये तो खुद सिखाते हैं। तो जितने पीछे बैठे हैं, आज मैं कुछ चीजें उनको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बट अगेन सीख तो जाओगे आज आप, अगर उसे करोगे नहीं तो उस चीज का बेनिफिट होगा नहीं, राइट? तो क्या हम सब लोग तैयार हैं? ऑलराइट, तो सबसे पहले एक जो गेम खेलते हैं, और वो गेम बहुत सिंपल भी है, राइट? तो वो गेम है, राइट, लर्न द नंबर। ओके, ये गेम बहुत सिंपल सी है। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है, आप इसकी फोटो खींच सकते हैं अपने मोबाइल पे, और आपको ये नंबर याद करना है पूरा। ओके, ये नंबर याद करना है, पूरा नंबर याद होना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक। ओके, राइट? बहुत सिंपल सा नंबर है, तो ये नंबर याद करना है आपको, ऊपर से लेके नीचे तक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ जाइए। ये स्क्रीन पे दिख रहा है, फोटो खींचिए अपने मोबाइल पे और शुरू हो जाइए, राइट? और आपको ये नंबर याद करना है, बस सिंपल सा नंबर है, बहुत ही सिंपल है, राइट? कितना आसान सा नंबर दिया मैंने। आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहे होगे तो ऐसे ही नंबर आते हैं, तो ये याद करने पड़ते हैं, राइट? जोक से बात। तो 5 मिनट है हम लोगों के पास, फटाफट से मैं देखना चाहूंगा कितने ब्रिलियंट आइंस्टाइन जैसे लोग यहां पे बैठे हुए हैं।
जल्दी जल्दी फटाफट। नंबर याद कर रहे हैं, बहुत सिंपल गेम है, बहुत सिंपल। अरे वाह, आइंस्टाइन यही तो नहीं है कहीं? कहां है? किसको हो गया? खड़े हो जाओ भाई। तेरे को कहा था पहली वाली लाइन को नहीं याद करना। तूने गेम खेली हुई है नहीं खेली हुई? पहले बता। नहीं खेली तो ठीक है, फिर पूछूंगा तेरे से नंबर। फिर तो तू खड़ा हो जा सही में। क्योंकि मुझे पता है इसे याद ही नहीं हुआ होगा, ये ऐसे ही फेंक रहा होगा। अभी देखते हैं क्या। राइट, नंबर याद करना है फटाफट गाइस। पक्का याद हो गया तेरे को? है तो इतनी जल्दी? 10th में कितने मार्क्स आए थे तेरे? 53 में तेरे को याद भी हो गया ये? झूठ किसी और से बोली, बट आई रियली वांटेड टू सी। तेरे को भी याद हो गया शिवानी? 10th में कितने नंबर आए थे? 99। तेरे को तो याद हो गया होगा, बैठ जा। 99 नंबर आए भाई 10th में, तो फिर 100% ही याद हो। आपको भी याद हो गया? चल खड़े हो जाओ। वेरी गुड, पक्का याद हो गया? टू गुड, ऑलराइट, एक्सीलेंट यार। अरे तो जिनको याद हो गया वो खड़े हो जाओ यार। 3-4 लोग आ गए यार, वाओ, एक्सीलेंट यार, टू गुड। जल्दी जल्दी याद करो फटाफट। देख के नहीं बोलना, याद करने के लिए बोल रहे हो क्या? नहीं, देख के बोल सकते हैं। याद करना है और बिना देखे बोलना है। और मैं स्टेज से बुलवाऊंगा तो पक्का याद करके आना। राइट, 1 मिनट और बोलना नहीं है, याद करो फटाफट। याद हो गया? अरे कितने लोगों को याद हो गया? अरे वाह, अरे वाह भाई साहब, टू गुड। अब तो बहुत लोगों को याद हो गया यार। चलो गुड गुड गुड। अब देखते हैं कितने लोगों को। तो फीमेल कितनी है जिनको याद हुआ है? राइट, 1 फीमेल, 2 फीमेल, 3 और वो 4 फीमेल। अच्छा 5 भी इधर भी है, 5 फीमेल। और कितने मेल्स को याद हो गया? 1 2। वेरी गुड। इधर आओ यार, तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी ना, इधर आओ। इसमें नहीं पहनी ना, इसीलिए बुला रहा हूं। क्या बात है यार, आओ, आज तुम पॉपुलर हो गए। ओके, क्या नाम है तुम्हारा? भूषण तप्पा शिरोड, कर्नाटका। यू कमिंग फ्रॉम कर्नाटका? यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश? यस। ओके गाइस, क्वाइट। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो हमारे साथ मिस्टर भूषण है, जिन्होंने बोला मेरे को नंबर याद हो गया। गुरु श्रोत, भूषण गुरु श्रोत, गुरुशन तप्पा। इतना हंस क्यों रहे हो तुम? सर शॉर्ट नेम गुरु है इसका। अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। अच्छा लग रहा है मुझसे बात करते हो? मना किसने किया था? चलो कोई बात नहीं। गुरुशन तप्पा, गुरु बोल दूंगा, ठीक है। अच्छा, गुरुशन तप्पा का मतलब क्या होता है? ये चीटिंग कर रहे हो? क्वाइट। क्या है सर, अपना कर्नाटक में ऐसा तप्पा अय्या ऐसा लगा के बोलते हैं सर। क्यों लगा के बोलते हैं ऐसे तप्पा अय्या? जैसा अभी यहाँ पे झारखंड है तो राजस्थान में जैसे कुमार बोलते हैं। कुमार तो कास्ट होती है। जैसे कुमार होता है ना, अभी कुमार, अजय कुमार, तो कास्ट होती है। कुमार इज अ कास्ट, तप्पा इज अ कास्ट, हाँ सर। तप्पा इज ऑल्सो कास्ट। ऐसा नहीं है, लेकिन इनका लगाते सर। लगाते हैं, बस लगाते हैं, मर्जी है। मिड नेम। आपकी कास्ट क्या है? ये क्या? सरनेम सिरूर है सर, सिरूर। तिरु सिरूर। सुरीला है। अच्छा गुरु, मुझे एक बात बताओ। ओके गाइस, क्वाइट। अब सारे बैठ जाओ पहले तो। ओके, तो सारे लोगों को याद हो गया। अब ये मैं आप सारे बैठ जाइए, सारे बैठ जाओ। तो जो लोग कह रहे हैं याद हो गया, जो लोग भी कह रहे थे याद हो, आप लोगों का भी नंबर आएगा स्टेज पे आने के लिए।
तो तैयार हो गया ना, इसीलिए बोल रहा हूँ इनको देख लो गुरु को। फिर अपने आप को देख लेना जब आप स्टेज पे आओगे। राइट गुरु, सबको अपने बारे में बताओ, बचपन में कैसे थे तुम? तो नमस्कार नमस्कार, समझते क्या होता है? ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड रेस्पॉन्स तो कितनी कंफ्यूजन है ना। नहीं मस्त मैं मस्त हूँ, यस। मैं मस्त हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों मेरा नाम गुरु है और मैं प्रॉपर कर्नाटक का रहने वाला हूँ। ये मैंने पूछा ही नहीं था। बचपन से ऐसा ही था। ऐसे ही था? बचपन में मैं बच्चे जैसा ही था सर। अरे यार, एक तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, शैतानियाँ क्या करते थे, ये चीजें। आपका जो क्वेश्चन है ना सर कुछ अजीब से है, लेकिन बचपन से मैं मतलब उतना बचपन से जैसा मैं पहला 5वीं तक मैं जो मैंने पहला स्टार्टिंग पढ़ाई किया तो वहाँ पे बहुत होशियार था। बीच में 3 साल मैंने गैप किया क्योंकि घर का थोड़ा कंडीशन खराब था, उसका मतलब घर में कोई नहीं रहता, तो इसकी वजह से मैं 3 साल पढ़ नहीं पाया। फिर उसके बाद 8वीं को फिर ज्वाइनिंग किया, 8वीं 9वीं और 10वीं 3 साल फिर मैंने पढ़ाई किया। वहाँ पे थोड़ा सा मेरा पढ़ाई उतना ठीक अच्छा नहीं। एक मिनट, 8वीं क्लास में कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे? सर वहाँ पे क्या है ना सर, अपना तरफ 8वीं 9वीं में कुछ मार्क समझ में नहीं आता सर। अच्छा 10वीं में? हाँ वो 53%। 53%? Yes, sir. तो पढ़ाई लिखाई में नालायक थे मतलब? नहीं सर, वो भी बहुत ईमानदारी से मैंने कॉपी किया था, उसके बाद आया। ईमानदारी से कॉपी किया था तब आए थे? ईमानदारी से नकल मारी थी तब जाके 53 आए थे। खुद कह रहे गुरु, और अगर नहीं मारी होती तो आज ये फिर 10वीं में ही होता। ऐसा कुछ क्या? हाँ सर वो मतलब किया। अच्छा नकल क्यों मारी? वहाँ पे क्या है ना सर, एक अपना पहला जो बोर्ड एग्जाम जो होता है ना सर, बोर्ड एग्जाम होता है ना, हर बार क्या हुआ था कि एक ही कॉलेज में मतलब आता था सबका नंबर, लेकिन उस बार क्या हुआ कि बोर्ड का जो है, हम जब 10वीं में आए तो वो बोर्ड को ही चेंज कर दिया। बोर्ड को चेंज कर दिया? किसने बोर्ड को चेंज किया? वो जो मिनिस्टर ने चेंज किया ओह, होगा। तो अच्छा, हमको क्या था कि हम अरे मेरी बात सुनो यार, इतना डीप पे नहीं जाना यार। हाँ, सर, 12वीं में क्या लिया था? आर्ट्स ली, कॉमर्स, साइंस? कुछ नहीं लिया था सर। 12वीं पढ़ाई नहीं तो 12वीं पढ़ाई नहीं? Yes, sir. भाई साहब आप देख रहे हो 12वीं पढ़ा नहीं, नंबर याद नहीं। हाँ नंबर याद है, इधर उल्टा नंबर सुना, चल हाँ नीचे से ऊपर तक। 522111 राइट। वेरी गुड। याद है, मुझे पता है तेरे को याद है गुरु, मैं पक्का तुम्हारे साथ हूँ, याद है। यस सर, आई कैन। यस सर। डबल 17 वाह 555 वाह 76। यस। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हाँ जो ना हाँ करेगा ना उसको स्टेज पे बुला दूंगा फिर मैं। उल्टा बोल रहे हैं, हाँ, उल्टे बोल रहे हैं। 997 555 67 491। उसके बाद ऊपर का ना सर। अच्छा तुम मतलब समझ गए? देखो जैसे तुमने सही बोला ये चीख रहे थे, इतनी देर से तुम गलत बोल रहे थे, ये चुपचाप बैठे थे। तो लो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम आइंस्टाइन हो? नहीं तुम्हें क्या लग रहा है, लोलू बेटे सारे? ये जब रूटिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम सही बोल रहे हो। जब ये देखते हैं तुम्हारी यहाँ तो इसका मतलब समझो तुम कितनी देर से गलत ही बोल रहे हो, समझे? तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस, तुम सही बोल रहे थे, अबे मैं बोल रहा हूँ गलत बोल रहे थे, क्यों देख सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ, बताओ सही बोल रहा था अब तक या गलत बोल रहा था? बस सही।
इसने? मेरा लोलू बैठे हैं, इसका मतलब सच में कितनी तो गलतियां कर दी इसने। 7-6 का है वहां पे, 6-7 बोल दिया सर, 6-7 जो चेंज कर दिया। चलो दोबारा बोलो शुरू से, नीचे से, नीचे से। 522-111 हाँ 522-111 से फिर उसके बाद ऊपर हाँ 1-1-7-5-5-6-7-4-9-1 वेरी गुड, वेरी गुड। अब और ऊपर वाला? ऊपर आओ इसके। ऊपर वाला 518 हाँ 005 02-02-99 बहुत बढ़िया। सब और लक्कड़ मको चुप। अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं अब बोलूंगा वो मैनेजमेंट है, वो सिस्टम है, तो बहुत ध्यान से सुनो। आपने इसको याद कैसे किया, क्या टेक्निक लगाई? जैसे सर मैंने देखा तो देख के मतलब उसमें आधा आधा करके मैंने थोड़ा रिपीटेशन किया, रिपीट मैंने मतलब मेरे मन में सोचा तो उसका जो नंबर सर मेरा अंदर मैंने फोल्डर बनाया तो उसका मैं इसे ऐसे याद हो गया तो नहीं 10 सर, मतलब याद आते गए सर हाँ, याद आते गए तुम्हें। तो 10वीं में जो 53 आए थे तब किताबें याद नहीं कर सकते थे ऐसे। आप लोग सब ऐसे ही हो, फेलियर्स, रट्टाफिकेशन कहते हैं इसे। और रट्टाफिकेशन में 53 मार्क्स ही आते हैं। आप लोग आइंस्टाइन नहीं हो, क्योंकि आप लोगों में प्रॉब्लम एक है, आप लोग सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे। प्रॉब्लम सिस्टम है, और जब सिस्टम अपने आप आ जाता है तो ये एबिलिटी या कैपेबिलिटी कही जा सकती है। इसने 2 बार नंबर देखा, 3 बार नंबर देखा, इसको याद हो गया। मैंने जब बोला सबको याद करो तो सारे तो खड़े भी नहीं हुए, इसका मतलब सबको तो याद भी नहीं हुआ। इसका मतलब अगर ये इतना आसान होता तो सब कर पाते, बट नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब ये कोई खास नंबर है, ये टेक्निक से ही याद होगा, ये सिस्टम को फॉलो करके ही इंसान आगे बढ़ पाएगा। तो अगर जितने लोग भी खड़े हुए, अगर मैं उनको बुलाता यहां पे और मैं 2-4-5 मिनट बात करता तो शायद वो ये नंबर रट्टाफिकेशन जैसे ये कर रहे थे वैसे ही करते, या गलत करते, या भूल जाते। रट्टाफिकेशन ज्यादा देर तक याद नहीं रहता। और अगर ये 3 लाइनें दी, मैं 3 लाइनें और ऐड कर दूं तो क्या रट्टाफिकेशन चल पाएगा? एब्सोल्युटली। अगर गुरु इतना ही फास्ट होता तो इसके 99% नंबर आते, बट नहीं आए। इसका मतलब साफ है कि रट्टा मारा। तो जिंदगी में रट्टा मारने वाले कभी सफल नहीं होते दोस्तों। बहुत सिंपल सी चीज। असफल डिसाइड किया सर। असफल मतलब हम असफल है। नहीं, तुम असफल नहीं हो, बट तुम सफल नहीं हो। अब मैं ये पूछता हूं सफलता की डेफिनेशन क्या है फिर? व्हाट इज सक्सेस? तो गुरु ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि क्या वो असफल है? तो सफलता क्या है फिर? जो उसके पास नहीं है और वो यहां बूट कैंप में, और रादर आपके पास भी नहीं है और आप यहां बूट कैंप में हो। रादर आप लोग अगर सफल हो तो शायद आप लोग बूट कैंप कर रहे होते। तो व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? कोई मुझे बताना चाहेगा? व्हाट इज सक्सेस? सफलता क्या है? ये बड़ी किसी भी लक्ष्य को तय करके उसको पा लेना। डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। तो किसी चीज को भी तय करके पा लेना सफलता है। पक्का? तो मैं कोशिश कर रहा था कैटरीना कैफ को पाने की। अब मैं कोशिश कर रहा था कैटरीना कैफ को पाने की। अगर कैटरीना कैफ मुझे नहीं मिली तो क्या मैं असफल हूं?
तो अभी तो तुमने बोला किसी चीज को पा लेना ही सफलता है। किसी तो टारगेट कैटरीना कैफ थी, अब विकी कौशल के पास है। उसका टारगेट भी शायद था या नहीं था पता नहीं, बट मेरा था, मिली नहीं। तो क्या मैं असफल हूं? नो सर। तो फिर सफलता क्या है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं? व्हाट इज सक्सेस? एनीवन? ये श्योर, बैठ जाओ दोस्त, बैठ जाओ। ये सॉरी, मॉर्निंग मॉर्निंग। चाहे कोई भी काम हो, जो भी चीज चाहिए, नो मैटर, नो मैटर। मैं खुश हूं तो इसका मतलब मैं सफल हूं, राइट। आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ? है नहीं है? है तो इसका मतलब आप सफल हो। एक ही रखना, ये दूसरी पे नजर क्यों रखते हो? ये आते बदलो तुम, मैं तुमसे ही बोल रहा हूं। तो तुम इतनी दूसरी तीसरी पे नजर क्यों रखते हो भाई? तुम जब एक पे सफल हो गए तो क्यों 4-5? नहीं, तुम्हें आज की डेट की हैप्पीनेस का तो मतलब ही अलग है भाई। ये तो 10 भी पटा लेगा, तो सॉरी फीमेल, 10 भी पटा लेगा तो भी कहेगा 11वीं। तो तुम क्या 10 में क्या एक में सफल हो तो फिर आगे क्यों? तो खुश नहीं होते एक से? तो फिर 2-3 क्यों? तो सफलता क्या? जो चीज आप चाहो उसे पाना ही सफलता है। जो चीज आप चाहो अगर वो ना मिली तो आप असफल। तो फिर यार ये क्या लॉजिक हुआ? मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं, सफलता क्या है, सक्सेस क्या है? ये श्योर, सॉरी, कोई भी ड्रीम, राइट, ओके ओके। क्यों नहीं पा सकता भाई मैं? यार तुम ऐसे मत बोलो, चैलेंज मत करो मेरा। अब तो उनकी शादी हो गई, नहीं तो मैं दिखा देता फिर। अब तो मेरी भी हो गई है। एक टाइमलाइन में अचीव करने, अगर कोई चीज, अगर ड्रीम को टाइमलाइन में अचीव करें तो वो सफलता है, तो भी नहीं। नॉट ओनली दिस, अरे प्लानिंग हो गई तो पा ही लिया ना, बात ही खत्म हो गई। फिर एक चीज को पा लिया, हो गई प्लानिंग, एग्जीक्यूशन के बाद ही तो चीज मिलेगी। तो फिर टाइमलाइन के साथ पाना सफलता है। अब तो तुम है क्या फिर सफलता? मैं तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यस बड़ी लास्ट, हाँ बताओ सफलता क्या है? अच्छा, दूसरे को बोलना चाहिए तुम सफल हो तो सफल हो, दूसरा ना बोले तो कोई दिक्कत नहीं, तो तुम सफल नहीं हो। तो ये पहले चीज को, पहले यही थॉट को बदल लो कि दूसरों के चक्कर में मत रहो। आप जब बिलीव करते हो कि आप सफल हो तभी आप सफल हो। दुनिया में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं जो सफल है। तो आपने कभी सदगुरु को सुना है? पता है सदगुरु कौन है? तो आप कह रहे हो कोई सफल नहीं है, और वो व्यक्ति एक ऐसा है जो लंदन से कोयम्बतूर बाइक पे आ रहा है कि आप इस पृथ्वी पे जिंदा रहो, आपके बच्चे इस पृथ्वी पे जिंदा रहे। वो लंदन से कोयम्बतूर बाइक पे आ रहा है, और आप देखो नहीं, उसका इच्छा क्यों है?
वो कहां से सफल होगा? वो तो ऑलरेडी सफल है, आपको नहीं पता। मैं यही आंसर दे रहा हूं जो आपने बोला ना, जब लोग कहते हैं आप सफल हो तो सफल हो, आपको तो सदगुरु नहीं पता, और वो तो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, बट आप तो जानते नहीं उन्हें। नहीं तुम तो आप तो जानते नहीं उन्हें। फिर क्या ये सफलता है कि लोग आपको जाने तभी आप सफल हो? मैं नहीं जानता, मैं तो पूछ रहा हूं। एक बड़ी लास्ट, जज्बा और जुनून। किसी की भी कुर्बानी देनी हो, ऐसी बातें मत बोलो। तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे कितने हैं? 2, 20 क्यों नहीं है? कुर्बानी दो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। 20 बच्चे, पूरा रिकॉर्ड, जुनून के साथ, पूरे जुनून के साथ। तो क्या 20 बच्चे पाना सफलता है? एनीवे, सफलता क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तकरीबन 60-70 कंट्रीज में वर्ल्ड में घूम चुका हूंगा और बहुत सारे लोगों से मिला हूंगा। तो जब मैं बहुत सारे लोगों से मिला और मैंने लोगों से पूछा व्हाट इज सक्सेस, तो 2 लाइनें बहुत हमेशा याद रखना। सक्सेस, बल्कि रादर आपने थोड़ा सा ठीक बोला था, सक्सेस इज अ जर्नी। पहली लाइन, सफलता एक जर्नी है, इसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है दोस्तों, इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। एक मदर आग के सामने खड़ी होके अपने हस्बैंड के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, उसके लिए वो भी सफलता है। वो सारा प्यार डाल के उसमें खाना बनाती है, उसके लिए बचे ना बचे, उसके पति ने खा लिया, बच्चों ने खा लिया, उसके लिए वो भी सफलता है। तो सफलता सेक्रीफाइस भी है, सफलता लव भी है, सफलता एवरी मोमेंट। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि हमें यही नहीं पता, आप अगर 8% हो, 10% हो, 11% हो या ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, जो लेवल भी है, आप ऑलरेडी हर मूवमेंट सफलता पा रहे हो। आप ऑलरेडी लोग बहुत सफल हो, बट हमारे लिए, हमारे थॉट में हम क्या सोच लेते हैं, बिल गेट्स ही सफल है, भाई बहुत सारा पैसा नहीं है ना तो मैं सफल नहीं हूं। हम अपने दिमाग में अपने बारे में ये सोचते हैं, और यही एक सबसे बड़ी गलत धारणा है। तो गुरु, पहली चीज, आप बहुत सफल हो। तो ये नहीं कहना कि मैं सफल नहीं हूं, क्या आप ऑलरेडी सफल हो इन अपने टर्म्स में, ओके? और दुनिया के लिए नहीं, दुनिया माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तो एक ऐसी चीज है, अपने आप को काट के भी दे दोगे तब भी खुश नहीं होगी, सिंपल है। तो दुनिया का रोल अलग, बट सबसे पहले आपका रोल अलग। एवरी मोमेंट एंजॉय योर लाइफ। ये जो जिंदगी मिली है ये सबसे बेहतर है, और हर मोमेंट इसे एंजॉय करो, क्योंकि कुछ भी पालो तो उसे मनाओ, जश्न मनाओ। लिव योर लाइफ इज अ जर्नी, कीप ऑन एवरी मोमेंट यू आर गेटिंग अ सक्सेस। आप हर मोमेंट सफल हो रहे हो, असफल आप ऑलरेडी भला हो ही नहीं। तो ये दिमाग से पहले ही बाहर निकाल दो कि आप सफल नहीं हो, आप ऑलरेडी सफल हो। सफलता के मायने ऐसे कोई डिफाइन नहीं है, बट हाँ सफलता क्या होती है थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको कि वर्ल्ड वाइड क्या बिल गेट सफल है, रतन टाटा सफल है, मुकेश अंबानी सफल है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, या मदर टेरेसा सफल है जिनके पास 1 रुपया नहीं था, या महात्मा गांधी सफल है जिनके पास 1 रुपया नहीं था, बट हाँ हर रुपए पे वो है। तो सफलता कौन है? सफल एक्चुअली में कौन माना जाता है? क्या जिनके पास करोड़ों रुपए है वो सफल माने जाते हैं, या करोड़ों रुपया पीछे है जिनके, वो सफल माने जाते हैं? राइट? तो हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले नंबर पे आते हैं। तो गुरु ने नंबर बहुत अच्छा बताया, बट मैंने एक ही चीज आपको समझाई, ये रट्टा है। रट्टा आपको कभी भी सफलता नहीं दिला सकता। रट्टा कुछ टाइम तक आपको मदद कर सकता है, दैट्स ऑल, और वो भी कुछ लोग लगा सकते हैं, सारे नहीं। बट अगर हम इस नंबर को एक सिस्टम दे दें और सिस्टम से बात करें कि सिस्टम से इसे याद करने की कोशिश करें, तो 5 मिनट में दिखाता हूं सिस्टम की पावर क्या होती है। इस नंबर की तरफ ध्यान से देखिए सारे, क्या लिखा है, मैं यहां से बोलूंगा और आप इस नंबर की तरफ देखेंगे। यहां नंबर लिखा है 99-20-20। 50 वेस्टीज के सोनू शर्मा के लीडर घूमने जा रहे थे जिम कॉर्बेट। दिन था 15 अगस्त 1947, 08151947। 65 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी।
जिस गाड़ी में बस में वो बैठे हुए थे, वो 65 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। 55 किलोमीटर जाके वो बस रुक गई। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर आ गया 7-Eleven। राइट? क्योंकि जो 50 लोग बैठे हुए थे, जो सोनू शर्मा के लीडर्स बैठे हुए थे, उनमें से 11 जो लीडर थे उनको भूख लगी थी, उन्हें बिरयानी खानी थी। तो वो फटाफट नीचे उतर गए और 7-Eleven डिपार्टमेंटल स्टोर में घुस गए और उन्होंने बिरयानी खाई आराम से। और दिन था 12/25 क्रिसमस का। ध्यान से देखो, यही लिखा है ना। अब उल्टा सीधा 3 लाइनें और बढ़ा दो, कहानी और बढ़ा दूंगा। कहानी तो मैंने ही बनाई है ना, कहानी बनानी थी ना। तो एवरी प्रॉब्लम ऑन दिस अर्थ हैज गॉट अ सॉल्यूशन। सिंपल पहली चीज, दिखने में ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है शायद तब तक जब तक मुझे ये ना पता चले कि सिस्टम क्या है इसे याद करने का। और जैसे ही मैंने कहा सिस्टम बता दिया कि इतने नंबर याद रखने के लिए एक सिंपल सी चीज रखो, क्या? कहानी बना दो। क्या करना है हमें? क्या करना है हमें? सिंपल। 99-20-20 50 वेस्टीज सोनू शर्मा के लीडर घूमने जा रहे थे। दिन था 08151947 15 अगस्त 1947। राइट? 65 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, 55 किलोमीटर जाके रुक गई। 7-Eleven आ गया, बिरयानी खा ली। दिन था 12/25। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर उल्टा बोल रहा हूं तो मेरे को 1 सेकंड लगेगा उल्टा भी, क्योंकि मुझे पता है मेरे को पीछे देखने की जरूरत नहीं। 1 सेकंड में बोलूंगा, ये कुछ करने की जरूरत नहीं। सिस्टम की पावर, सिस्टम की पावर। क्योंकि सिस्टम तो अब मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूं। ओके? नंबर देखो और कहानी बनाओ। कोई भी कहानी अपने दिमाग से बनाओ। ओके? कैसी भी कहानी बनाओ, कुछ भी बनाओ। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है और फिर हम 2-3 की कहानी यहां स्टेज से सुनेंगे। राइट? और उससे पहले गुरु के लिए एक बार जोरदार तालियां। राइट? इनकी एबिलिटी कैपेबिलिटी के लिए। ये नंबर उल्टा भी इन्होंने सुना दिया। राइट? ओके। राइट? तो 3-4 मिनट है हमारे पास। आप लोगों को एक ही काम करना है, कहानियां बनानी है। ओके? कहानियां बनाने में हम सब लोग, खासतौर पे मेल्स, बड़े तैयार रहते हैं। ओके? तो कहानी बना सकते हैं सारे के सारे नंबर यूज करके। राइट? शुरू हो जाओ। एक कहानी बनाओ, कुछ भी कहानी सोचो और एक कहानी बनाओ जल्दी से, फटाफट। विराट कोहली ने 25 रन पूरे हुए। कैप्सी रन इस मैच में खेले 51। 1943 साल का। कहानी जो बना रहे हो उसे लिखते भी चले जाओ इमीडिएटली, और जल्दी याद होगी। 2 बार लिखोगे पढ़ोगे, इमीडिएटली याद हो जाएगी। बना भी ली? वाह, कितने लोगों ने बना ली? ओके, 1 2 3, गुड। बनाओ 4 5, वेरी गुड। बनाओ जल्दी बनाओ और लिखो। पेपर पे लिखी होनी चाहिए कहानी।
जल्दी जल्दी 2 more minutes. कोई बात नहीं, अभी बोल रहा हूं, अभी 2-3 को बुलाऊं, डोंट वरी। नंबर्स को याद करते हुए बीच में मिक्स करते हुए एक कहानी बनानी। Done. Sure, sir. No issues. 2 minutes. हेलो सर कैसे हैं? ओके यार अभी ना बूट कैंप में ना 2 बजे तक फ्री हो जाऊँगा फिर। तो बिल्ली को फिर आगे जाकर बात नहीं बन रही ऐसे कहा। Okay, 1 more minute. Good. Okay, very good. कहानी बहुत सारे लोग, कितने लोगों ने बना ली कहानी? Oh wow, number of people. Very good. Okay, good. 1 more minute. जल्दी और बहुत सारे कहानी बनानी है। कहानी यही तो नहीं करा तो ओके, अब कितने लोग कहानी बना चुके हैं? खड़े हो जाएं। ऑलराइट, कौन आगे आना चाहेगा? ओके, कम हुआ 1 मिनट, पहले इसकी कहानी सुन लेते हैं। जी सर, टाइमिंग था दिनांक 3/9/2020 और जब मैं स्कूल जा रहा था तो रास्ते में मुझे मिले 500 रुपए और जब स्कूल गया तो टाइमिंग था 8:15 और मैम जब क्लास के अंदर गया तो मैम ने पढ़ा रही थी 1947 आज़ादी के बारे में और पेज नंबर थे 655 और स्कूल में बच्चे थे 57 और टाइमिंग हो रहा था जब 11:11 और मैम ने क्लास समाप्ति की 12:25। बहुत बढ़िया। जस्ट इमेजिन, और इन्होंने अपने दिमाग से वो स्टोरी बनाई। सिंपल, प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, कितनी आसान लगने लगी। अब ये स्टोरी इन्होंने लिखी और 2-3 बार बोलेंगे, ये अपनी ट्रेनिंग खुद करने लगेंगे। सिंपल, और यही पावर है। इतना बड़ा नंबर शायद पहले इन्होंने पहले हाथ खड़ा किया था, याद हो गया था राइट? कैसे कोई टेक्निक लगाई थी पहले भी या टाइम मारा था? कौन सी? पहले तो याद किया था वो 99 और 20 फिर याद किया था 20 फिर 500 815 1947 655 57 11 उससे याद गुड, डन। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। तो ऑटोमेटिकली समझ आया सिस्टम, और यही सिस्टम की पावर है, राइट? तो ऑब्वियसली मेरे को लगता है अभी टाइम कम है, क्योंकि और भी एक आपके इसके पास सेशन है, तो और ज्यादा सेशन मैं और ज्यादा चीजें सिखा दूं आप लोगों को, आप यूज करते रहना। तो लास्ट 3 रो में जितनी फीमेल्स बैठी है, क्या खड़ी हो सकती है? लास्ट 3 रो में जितनी फीमेल्स बैठी है, हाँ खड़ी हो जाए फटाफट। और इसके आगे वाली रो में भी 4 रो 5 रो में जितनी फीमेल्स बैठी हैं, क्या खड़ी हो सकती है? वेरी गुड, ओके, परफेक्ट। ये सारी स्टेज पे आ जाए, जल्दी भाग के, जल्दी से। ऑल फीमेल्स कम ऑन, जल्दी से। ऑलराइट, मुझे 10 फीमेल्स चाहिए केवल। ओके, 1 पहली जो 10 आ गई, ओके। वेट, कितनी हो गई? 1
5 6 7 8 9 10 11 ऑलरेडी 11 हो गए। सो सॉरी, आप यहीं रुक जाओ 1 मिनट। ओके, अरे बुक के साथ थोड़ी बुलाया था, खाली हाथ बुक दे दो वहां पे, यहीं रख दो आप, खाली हाथ। राइट, एक और आप और गुड, बट खाली हाथ बुक हटा दो। राइट, ओके गाइस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रीटी गॉर्जियस फीमेल्स हमारे साथ हैं। तो इनके साथ एक गेम खेलते हैं। राइट, तो आप थोड़ा थोड़ा, और ये मोबाइल फोन जेब में, हाथ दोनों खाली, और अपने साथ वाली फीमेल का हाथ पकड़ के, अपने साथ जो अभी आपके साथ हैं और उनका हाथ पकड़ के, तो हाथ जब पकड़ना है तो हाथ जो पकड़ने की टेक्निक है, ध्यान से देखिए, ये ऐसे कभी नहीं पकड़ना है, तो ऐसे क्रॉस, राइट, फिंगर्स के अंदर, यस, तो फिंगर्स के, यस, परफेक्ट। और आप एक सर्कल बना लीजिए, आप इधर आ जाइए, यस, आप उधर से सर्कल बना लीजिए, परफेक्ट, बड़ा सा, थोड़ा सा बड़ा, इधर मेरे को पीछे आ जाइए, परफेक्ट। डांस करा रहा हूं रुक जा संदीप, तेरे को बड़ी इच्छा हो रही है। और राइट, अरे मैं अपने आप को दिखाने के लिए आया था, देख रहे हो चारों तरफ फीमेल रहती है मेरे, बस इसीलिए बुलाया था मैंने, और कोई काम नहीं था, ये तो मैंने ऐसे ही बुलाया था। ओके, जोक से पार्ट, तो आप सब लोग कस के हाथ पकड़ रहे हैं, आप लोगों ने नीचे, इसको हाथ को नीचे, ऐसे, यस, परफेक्ट। ओके, तो सबने हाथ पकड़े हुए हैं कस के, राइट, छोड़ने नहीं है आप, क्लियर है, छोड़ने नहीं है। ओके, आपको एक बहुत सिंपल सा काम करना है। क्या काम कर रहे हैं कि आपके ये हाथ ऐसे ही रहेंगे, कस के पकड़े रहेंगे। ओके, आप कस के पकड़ के रहोगे, बट आप जो सारे के सारे मुझे अंदर की तरफ देख रहे हो, हाथों की स्थिति यही रहे, और आपका जो शरीर है वो बाहर की तरफ चला जाए, ऐसे, राइट। आप उल्टे हो जाओ, कुछ ऐसा करो कि आपके हाथ ऐसे ही रहने चाहिए, हाथ एक दूसरे से पकड़े हुए, छोड़ नहीं सकते आप। बट 1 मिनट पहले सुन लो, मुझे पता है मार दोगे, मैं पहले बाहर निकल जाऊं, तो आप ऐसे ही रहोगे, हाथ ऐसे ही रहेंगे, हैं, बट आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, राइट। आप अभी मेरी तरफ देख रहे हो, अंदर की तरफ देख रहे हो, इनसाइड, अब आउटसाइड देखना शुरू करोगे। 1 मिनट, अब मैं बाहर निकल जाऊं, अब कुछ भी करो, अरे कैसे करेंगे हाथ आगे, पॉसिबल ही नहीं, हाथ लंबा थोड़ी है। करो हो जाएगा, हाँ, चलो, दो घंटे तो लग गई बीच में, इतनी देर दोस्ती कहाँ तो लगेगी। हाथ नहीं छोड़ना, मोड़ दो, तोड़ दो, चलेगा, हाथ छोड़ना नहीं है बस। ये और तरीके, ये टूटा हाथ छोड़ना नहीं है, हाथ छोड़ना नहीं है। वेरी गुड, अरे करो ना, हाँ, 1 रह गई बस, 2 रह गई, हाँ 2 रह गई, 3 रह गई, करो, शाबाश, ये देखो, करो, हो गया, 1 रह गई वो, करो भाई, आप भी करो, किसी का तो टूटेगा। इसको कहते हैं दिमाग कम, शरीर ज्यादा लगाना। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। अब आप अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाइए। ओ भाई साहब,
राइट, आप सब लोगों ने देखा कितनी बड़ी प्रॉब्लम बट चुटकियों में सॉल्व कर दी। अरे हाथ तो पकड़ के रखो, हाथ क्यों छोड़ दिया? राइट, मैं फिर अंदर आ जाऊं एक मिनट। ओके, थोड़ा सा स्पेस, पीछे पीछे। और राइट, कितनी बड़ी प्रॉब्लम दी थी मैंने इन फीमेल्स को। राइट, 11 थी, 11 के पास ब्रेन था और पूरी इन्होंने ब्रेन, कसम खाई थी नहीं लगाए, अपना शरीर लगाए, इन्होंने बहुत शरीर लगाया और पूरी कोशिश की किसी एक का तो हाथ टूट जाए, बट टूटा किसी का नहीं। राइट, कैसे गुच्चड़ पुच्चड़ चू कर रहे थे। बट अगर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और इसको अगर हम सिस्टम से कोशिश करते सॉल्व करने की, तो क्या होता? जस्ट सिंपल सी चीज मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज से दिखा रहा हूं। राइट, ये थोड़ा सा हाथ ऊपर करेंगे, मतलब पकड़े रखिए, हाँ बस पकड़े रखिए, ये नीचे, ये ऊपर, बस थोड़ा सा और ऊपर, बस। और अब आप हाथ कोई छोड़ेगा नहीं, हाथ कोई छोड़ेगा नहीं, आप मेरे पीछे पीछे आएंगे। राइट, और जब मेरे पीछे आएंगे तो सबको साथ लेके आएंगे। आ जाइए, जाइए जाइए, खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पे। मैडम, आपको हिलने के लिए किसने कहा था? ये हाथ आप ऊपर ऐसे, हाथ पकड़ के रखो, हाथ आप भी पकड़ के रखो। थैंक यू सो मच। अपनी सीट पे एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। कम ऑन एवरीवन। तो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, दीपक जी डायरेक्ट सेलिंग में हम सफल क्यों नहीं हो पाते? दीपक जी हमारे लाखों रुपए के चेक क्यों नहीं हो पाते? बहुत बड़े लीडर्स पूछते हैं मुझसे, दीपक जी डायरेक्ट सेलिंग में मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बहुत सारे लोग आते तो हैं, नेटवर्क तो बहुत बड़ा बन जाता है, बट लोग काम नहीं करते। दीपक जी चेक नहीं आता। दीपक जी अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहूं तो क्या करूं? तो इन सब का आंसर केवल एक ही है, फॉलो द सिस्टम। बहुत सिंपल सी बात। अगर अब तक बात समझ नहीं आई तो ये लास्ट एक्सरसाइज, अगर इसके बाद भी समझ नहीं आई तो एक चीज सोच लीजिएगा, आप असफल, मतलब वो वाले असफल, यानी कि करोड़ों रुपए नहीं कमा पाओगे। बस सिंपल सी बात है। राइट, ये लास्ट एक्सरसाइज जो मैं कराने जा रहा हूं, ये एक मदर मुझे स्टेज पे चाहिए और मदर के साथ ये एक्सरसाइज हम करेंगे। और राइट, तो ओके वी आर गोना मेघा। और राइट मेघा, एक माइक ले लो। ओके, सो मेघा मेरे साथ है। राइट मेघा, सबसे पहले तो अपना नाम बताओ सबको। मेघा मेहरा। मेघा मेहरा, अपना हस्बैंड का नाम बताओ सबको। भूपेश मेहरा। हाँ राइट, तो मेघा और भूपेश दोनों आज हमारे साथ हैं। राइट, लकीली मैं मेघा, क्योंकि एक मदर है, तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और ये क्वेश्चन के आंसर क्या दे रही है ये खुद आपके सामने है। आप लोग रिकॉर्ड करना चाहे रिकॉर्ड कीजिए, पर ये सुनिएगा ध्यान से। राइट, सुनिएगा ध्यान से। और ये हर फीमेल के पास होगा। राइट, जो मदर है वो तो अभी, और जो आने वाले टाइम में बनेगी उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, बहुत ध्यान से इन चीजों को सुनिएगा। ओके, और उसके बाद मैं 5-7 स्लाइड दिखाऊंगा और गारंटेड बता दूंगा कि कैसे करोड़ों रुपए आपके पास आएंगे। दैट्स ऑल। ओके, सो मेघा, जी सर। राइट, नाम बताया आपने, शादी कब हुई? 2011। मेरे को तो पता है, इनको बताओ। 29 नवंबर 2011। तेरे को एनिवर्सरी विश कोई नहीं करेगा, चिंता मत करो। डेट नहीं पूछी थी, साल पूछा था। ओके, तो 2011 में मेघा की शादी हुई भूपेश से। बच्चा कौन से साल में हुआ था? बच्चा सर 2013 में हुआ था। 2013 में हुआ था। मेघा, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जिस दिन तुमने कंसीव किया, यानी कि तुम प्रेग्नेंट हुई, जी सर। राइट, जी सर। उसके 4 महीने के बाद जब आप प्रेग्नेंट थे, 4th मंथ था, जब बेबी आपके अंदर था,
भूपेश आपके पास आता और एक क्वेश्चन आपसे पूछता कि मेघा मुझे अभी बच्चे को देखना है अपने हाथों में लेके, तो आप क्या आंसर देते? सर मैं क्या आई मीन जो प्रोसेस है जितना समय लगता है उतना तो लगता है। आई मीन माइक पे बोलो, माइक जो बोल रहे हैं माइक पे बोलो, और मुझे ज्ञान मत दो, मुझे सब पता है। इनको दो इनको। अगर भूपेश मुझसे पूछते मुझे अभी देखना है तो मैं उस समय सिर्फ इतना बोल पाती कि राइट नाउ अभी आप सिर्फ उसे महसूस कर सकते हो मेरे द्वारा। महसूस कर सकते हो मेरे द्वारा, जी। राइट, ओके, महसूस कर सकते हो मेरे द्वारा, वंडरफुल आंसर। बट उसने कहा नहीं, मुझे मेरे हाथों में चाहिए। क्या? सर दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट नॉट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल नहीं है? भाई हम डायरेक्ट सेलिंग में या तो हर चीज हम एक ही चीज बोलते हैं, इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल। और अब मेघा ही बोल रही है इम्पॉसिबल। मेघा ऐसे तो चलेगा नहीं भाई, तुम तो यूथ है कौन हो? तुम तो कैसे बोल सकते हैं इम्पॉसिबल? पृथ्वी पे कोई चीज है इम्पॉसिबल? नहीं है तो तुम ये भी पॉसिबल करके दिखाती। नेचुरल मतलब आई मीन इट टेक्स 9 months। आपको कैसे पता 9 मंथ लगते हैं भाई? क्योंकि सर ऐसे ही होता है। ऐसे ही कैसे होता है? आपको कैसे पता ऐसे ही होता है? एक बेबी को एक बॉडी के अंदर फॉर्म होने में इतना टाइम लगता है। एक बेबी को फॉर्म मदर वोम में जी। फॉर्म पूरा बनने के लिए 9 मंथ लगते हैं। आपने कहाँ पढ़ा? आपने पढ़ा नहीं? जी शायद आपके डॉक्टर ने बोला या आपकी मदर ने या किसी ने बोला जी सर। और आप मान गए। हाँ सर। इन्होंने पढ़ा नहीं, हाँ। कोई पढ़ाई नहीं की मेघा ने। मेघा ने कोई पढ़ाई नहीं की, केवल मदर ने बोला, डॉक्टर ने बोला और ये मान गए। जी सर। क्यों? कोशिश करते 4 महीने में पूरा आ जाए। मेघा मेरा 4 month बेबी कंप्लीट। ऐसा क्यों नहीं? आई मीन ऐसा नहीं, क्योंकि जब डॉक्टर ने बताया एंटीनेटल सेशंस में भी हाँ। और दिखाया भी, जब हाँ। हमने देखा भी थ्रू स्कैन, तो बेबी इज नॉट फॉर्म प्रॉपर्ली। Right. तो बेबीज यूज्ड टू लुक लाइक एलियंस। तो Right. उनका बोन्स बन रहा है, ये सब बन रहा है। देख वो चीज अलग है भाई। भूपेश तो चाह रहा था कि उच्चार मेरे हाथों तो मैं में। भूपेश मेरा समझा। एक फादर है, इंटेंशन थोड़ी खराब है। इंटेंशन तो सही है ना भूपेश के एज अ फादर। क्या किसी फादर को अधिकार नहीं है अपने बच्चे को हाथ में लेने का? सिंपल। मेघा अगर भूपेश कहता चलो ऑपरेशन कराता हूं तुम्हारा अभी, जी। और अभी कटवाता हूं और बाहर निकालते हैं बेबी को और मैं अपने हाथों में लूंगा, इंटेंशंस प्योर हैं, बेबी को हाथ में लेना चाहता है फादर, गलत नहीं है वो। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, इसके बाद जिंदगी में आंसर नहीं बचेगा और सिस्टम की पावर और मैसेज की पावर इसी क्वेश्चन से बता दूंगा आपको। सिंपल। तो अगर वो कहता कि ऑपरेशन है ना, इम्पॉसिबल क्यों है? ऑपरेशन है, ऑपरेशन कराएंगे, बेबी बाहर निकालेंगे, मैं खेलूंगा उसके साथ। हाँ। तो तुम क्या करते? सर अगर ये डॉक्टर होते तो मैं मान जाती। डॉक्टर ये होते तो आई मीन आजकल सर 5 तो अच्छा 4 महीने में तब भी बेबी, अगर ये डॉक्टर होता भूपेश तब निकलवा लेते 4 महीने में। इतने वाइज इनफ होते ना, तो समझ होती कि अभी राइट। तो इसका मतलब अभी वाइस नहीं है अभी क्या? वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? क्या बोल रही हो? बाद में घर ले जाके बोलेगा ये क्या आंसर दिया था तुमने इसके से, सोच के बोलो। तो 4 भूपेश तो फादर है, बट क्या प्रैक्टिकली इट्स नॉट करेक्ट। प्रैक्टिकली इज नॉट करेक्ट मतलब क्या है भाई? ऑपरेशन कराना है तो फिर बच्चे को 3 महीने एनआईसीयू में रखना पड़ेगा। फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म तो नहीं होगा, बट आजकल अभी रिसेंट आई हर्ड हाँ तो वो भी 100% तो नहीं है। जी सर। तो फिर सर तो नॉट एज अ मदर मेरे को तो एक माँ का जवाब चाहिए। एज अ मदर वो भूपेश डॉक्टर होता, एक्स होता, वाई होता, छोड़ देते। आपका हस्बैंड ये कहता तो एक मदर क्या जवाब देती? मैं भूपेश को समझाती सर। भूपेश मानता नहीं, खींच के ले जाता हॉस्पिटल। नहीं सर मान जाते। क्यों मान जाते? नहीं मान रहा। नहीं वो मान जाते। अरे नहीं मान रहा, वो हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहा है, कह रहा है नहीं आज ही। तो मैं किसी के पर मुझे क्या पता? एज अ मदर मत देखो भूपेश सामने बैठा, एज अ माँ आप क्या करते? मुझे तो वही क्वेश्चन था। सर मैं
ऐसा नहीं कर पाती, ऐसा नहीं कर पाते तो क्या करते भूपेश? जबरदस्ती करता। जबरदस्ती करता तो उन्हें नहीं देती जबरदस्ती। अच्छा क्यों? क्योंकि आई नो कि उसकी सेफ्टी के लिए, बच्चे की सेफ्टी। नेचर सिस्टम, जी एक माँ या एक फादर को केवल बताया गया और मान लिया। तो वेस्टीज में 2 महीने में लाखों रुपए कैसे सोचते हो यार तुम? तो वेस्टीज में प्रोसेस सिस्टम को फॉलो नहीं करते, बट हमें 2 दिन में 50 करोड़ रुपए चाहिए। सिस्टम की ताकत ये है दोस्त, अगर ये 4 महीने में मां अपना बेबी काट के बाहर निकालेगी तो उसका केवल हार्ट बना होगा, उसके हाथ नहीं होंगे, पांव नहीं होंगे, उसका कुछ ऑर्गन नहीं होगा। वो बेबी बाहर तो आ जाएगा बट डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड, यानी कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना होके क्या होता है, आप कुछ नहीं होते। सिस्टम चाहे नेचर का हो, सिस्टम चाहे गौतम बाली सर का वेस्टीज में हो, फॉलो तो करना ही सक्सेस पाने के लिए। ये अगर सिस्टम आप फॉलो नहीं करोगे तो टेक माय वर्ड, हस्बैंड है भूपेश, मैंने मेघा से पूछा अगर जबरदस्ती करेगा तो क्या करेंगे? मेघा ने कहा मैं भी उसको समझा दूंगी। सिंपल दोस्तों, लाइफ आपकी है, सिंपल आपकी जिंदगी है। बार बार हर व्यक्ति स्टेज से एक ही चीज बोलेगा, एक ही व्यक्ति आपको सफल और असफल कर सकता है, और वो कौन है? आप कौन है? एब्सोल्युटली। सिस्टम की पावर ये है कि 9 महीने में मां को मां बनना है तो 9 महीने का प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। 100%, 99 भी नहीं। कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। 4 महीने में अगर महसूस, मेघा ने बोला अगर बेबी को दिखा तो नहीं सकती, अल्ट्रासाउंड से दिखा देती, उठाने के लिए तो नहीं कर सकती थी भूपेश को, बट हाँ महसूस अपने द्वारा करा सकती थी। यानी कि जब आप इस बिजनेस में आते हो, 4 महीने के होते हो, तो ये यूथ आइकॉन्स आपको महसूस करवा सकते हैं कि लाखों रुपया इस सिस्टम में आता है, क्योंकि इनका आ रहा है, इनका आ रहा है। ये वो महसूस करवा सकते हैं कि अगर प्रोसेस पूरा करोगे तो आप भी ऐसे ही बन जाओगे। ये प्रोसेस, ये सिस्टम, ये केवल आपको वो ही बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे। बहुत सिंपल सी चीज है, और जैसे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, नो डाउट हम सब लोग सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और यही है, एज आई सेड, गौतम बाली सर ने वेस्टीज को लॉन्च किया 2004 में, साथ में एक सिस्टम के साथ एक सिस्टम बनाया उन्होंने। और यही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 एक्सरसाइज मैंने इसलिए कराई कि एक चीज आपको पता चल जाए, आप फिजिकली कितने भी ताकतवर हो, अगर दिमाग से यूज नहीं करोगे तो शायद कुछ हद तक कैपेबल हो जाओ, बट ज्यादा सफलता नहीं पा पाओगे। उसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना ही 100% करना पड़ेगा। मेगा 3rd मंथ में मैंने अक्सर सुना है खट्टा खाने का मन करता है, वॉमिटिंग बहुत आती है, राइट? तो जब आपको भी आई होगी, तो जब वॉमिटिंग आ रही थी तो कैसा महसूस हो रहा? सबके सामने वो प्रोसेस क्या था? जब वॉमिटिंग, नोजिया या ऐसा होता था तो कैसा लगता था? बहुत वियर्ड फीलिंग आती है, बट उसके बाद भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक लाइफ को अपने अंदर कैरी करना इज आई मीन कंप्लीटली डिफरेंट थिंग सर। अच्छा, डाइट कैसी लेते थे उस वक्त? डाइट कैसी होती थी? सर मैं तो खूब खाती थी। खूब खाते थे? क्यों? डॉक्टर ने बोला है कि खूब खाओ, या डॉक्टर ने क्या बोला था? सर डाइट हेल्दी डाइट रखा था। डाइट हेल्दी रखना। क्यों? कम पोर्शन। क्यों डाइटिंग करते उस वक्त? नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एक और लाइफ है आपके अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक और लाइफ के लिए आप इतना काम कर रहे हो। अरे अपनी लाइफ को बनाने के लिए आप सोचो कि आपको कितना काम करना पड़ेगा। यहाँ तो एक लाइफ अंदर है, उसके लिए आप नोजिया, पैल्पिटेशन, वॉमिटिंग एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पे एक व्यक्ति से मिलना, 2 व्यक्ति से मिलना, 3 व्यक्ति से मिलना एंजॉय नहीं कर सकते क्या? बहुत सिंपल है सिस्टम, क्योंकि जब आपको रिजल्ट वन ऑफ द बेस्ट मिल रहा हो तो प्रोसेस को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा दोस्तों जी। वो उसके बिना तो है ही नहीं। 9 महीने में एक मां क्या क्या गो थ्रू करती होगी, सोच के देखो, सोच के देखो। और एवरी फीमेल, उसका सपना होता है एक मां बनना। लेबर पेन सबसे ज्यादा टिपिकल, सबसे ज्यादा पेन, बट हर मां कहती है मेरे को ये पेन्स मेरे को चाहिए। जस्ट इमेजिन
सफलता, रिजल्ट, एक नया बेबी, आप लोगों की सफलता, यानी कि आप खुद को कितनी सक्सेस करा सकते हो। केवल ये मैं आपको तीनों एक्सरसाइज से केवल एक चीज समझाना चाह रहा था, सिस्टम इज द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑन दिस अर्थ। चाहे वो नेचर का हो, चाहे वो जिसकी कंपनी है उसने बनाया हो, और हमें फॉलो तो करना ही एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच मेघा, थैंक यू सो वेरी मच। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज ये सिस्टम की पावर क्या है मैंने बताई। तो क्या हम वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं? तो क्या वेस्टीज का सिस्टम हम जानना चाहते हैं? यस और नो? सारे के सारे यस और नो? एब्सोल्युटली। तो वेस्टीज में अगर हमें सफल होना है तो हमें केवल 2 काम करने हैं, केवल 2 काम। बहुत सिंपल सी चीज है, और वेस्टीज में सफल होने के लिए हमें 2 काम करने हैं। पहला, हमें 6 बच्चे पैदा करने हैं, 6 ग्रुप फोकस करने हैं, 6 ग्रुप चलाने हैं। कितने ग्रुप चलाने हैं? एवरीवन, कितने ग्रुप चलाने हैं? एब्सोल्युटली। हमें केवल 6 ग्रुप्स पे फोकस रहना है। 7वां अगर हमारे पास आता है तो वो 6 के नीचे, 8वां आता है तो 6 के नीचे, 9वां आता है तो 6 के नीचे। ये नहीं कहते हैं 7वां, 8वां, 9वां, 10वां 10 लाइनें खोलूं, 15 लाइनें खोलूं, नो, इमीडिएट नहीं। उतने ही लोगों को अपने साथ लेके आओ जिनको मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दे पाऊं, राइट। और 6 ग्रुप डे 1 से, जब मैं इस सिस्टम में आता हूं तो मुझे 6 ग्रुप्स पे फोकस करना है। बहुत सिंपल सी चीज है, और मैं आपको आज बता दूंगा, यहां पे बैठे हुए सब लोग समझ जाएंगे 2 मिनट में कि लाखों रुपया, 1 साल में 1 करोड़ रुपया आप कैसे कमा लोगे। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, और वो हर बंदा कमाएगा, एक ऐसा भी नहीं होगा कि ना कमाए, बट सिस्टम से, सिस्टम से। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें करना क्या है, 6 ग्रुप्स पे फोकस करना है। हमें अपनी कितनी लाइन चलानी है? कितनी लाइन चलानी है? कितने ग्रुप्स पे फोकस करना है? एब्सोल्युटली। तो पहली चीज है 6 ग्रुप्स पे फोकस करना है, 6 लाइनें चलानी है। दूसरी चीज है 7 काम प्रतिदिन करने हैं। कितने काम प्रतिदिन करने हैं? कितने काम प्रतिदिन करने हैं? कितने काम प्रतिदिन करने हैं? कौन से? Use the product, sell the product, make the list, invitation. Done. पहले पढ़ा होगा, 2 लोगों का 3 स्पून 14 करें राइट, 5 करें मीटिंग, 6 करें टीम को 7 करें फॉलो। खत्म। कौन से 7 काम? पहला पढ़ा होगा, 2 लोगों को बताओ, 3 स्पून 14 करें राइट, 5 करें मीटिंग, 6 करें टीम को 7 करें फॉलो। फॉलो 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 फॉलो, अप जाना है, फॉलो करना है। किसको? एक सफल व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति को फॉलो करना है। एक सफल व्यक्ति से पूछो कैसे, भाई तू इतना पैसा कैसे कमा रहा है वेस्टीज में, क्या करके तू यहां तक पहुंचा। सफल अपलाइन सफल व्यक्ति से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। बहुत सिंपल है वेस्टीज, बहुत सिंपल है। और आज के बाद कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा, 2 और स्लाइड दिखाऊंगा और सबके आंसर्स पता चल जाएंगे, सब आपको पता चल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 काम प्रतिदिन करने, एवरीडे वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करने। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करो एवरीडे, नो। जितने आपको अच्छे लगते हैं आप उतने यूज करो, जितने। बट हम रिकमेंड करते हैं 100 पीवी, 3000, 3500, 4000 बस। हम ये कहते हैं, ज्यादा कम आपकी मर्जी है, जो आप करना चाहते हो आप करो, आपके लिए फ्री है ये। बट मैं केवल एक एग्जाम्पल आपको कोट कर रहा हूं, और जो यहां पे भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से 1 साल में तकरीबन 1 करोड़ रुपया आप कमा लोगे। और सिस्टम, और सिंपल है सिस्टम, और सिस्टम सीख के बड़ी टफ चीजें भी कितनी आसान हो जाती है। फीमेल्स 11 फीमेल्स या 12 थी, आपने देख लिया, राइट। नंबर इतना मुश्किल था, कहानी बनाने से कितनी जल्दी याद हो गया। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग हैं जो वेस्टीज के प्रोडक्ट एवरीडे यूज करते हैं? झूठ मत बोला करो, हाथ नीचे करो। अक्सर लोग सारे हाथ खड़ा कर लेते हैं, और मैं बीच में से किसी को भी उठा लेता हूं। तो एक दिन मैंने एक व्यक्ति को उठा लिया, मैंने बोला इधर आ भाई। मैंने कहा क्या नाम है? उसने नाम बताया, मैंने कहा लेवल क्या था? स्टार डायरेक्टर। मैंने कहा आईडी नंबर, अपना मोबाइल निकाला, उसमें ऐप में मैंने उसका आईडी नंबर डाला। 6 महीने से उसने ऑर्डर नहीं डाला था। मैंने कौन से प्रोडक्ट खा रहा है भाई तुम? तो अगर सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो मैंने पहले ही बता दिया, सफलता आपसे कोसों दूर है। सफलता आपसे, सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे पहले वेस्टीज के प्रोडक्ट, फिर मैं बोल रहा हूं सारे नहीं, आपकी मर्जी, जो यूज करना चाहते हो करो। तो प्रोडक्ट यूज करने ही
तो पहला यूज्ड प्रोडक्ट को खाओ, दूसरा लोगों को बताओ कि जिससे हाथ मिलाओ उसे वेस्टीज के बारे में शर्माना नहीं है। मैं यूएस में था कॉलेज में, क्रेस्कॉम, तो जब मैं कॉलेज में था मेरे जो टीचर थे वो मेरे को 2 लाइनें बहुत अच्छी सिखाते थे, बहुत अच्छी सिखाते थे। वो कहते थे दीपक सेल्स में 2 लाइनें हमेशा याद रखना। मैं कहता था सर कौन सी? कहते थे जो मिले, जहां मिले, जैसा मिले खा लो। ये सेल्स वालों के लिए, हम सब लोगों के लिए, जो मिले, जहां मिले, जैसा मिले खा लो, पेट भरा होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। क्योंकि पता ही नहीं होता सेल्स वालों को कब खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कब वो फ्री होंगे या राइट। तो जो मिले, जहां मिले, जैसा मिले खा लो, और जो मिले, जहां मिले उससे बिजनेस कर डालो। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, और ये 2 लॉजिक सेल्स वालों के लिए हमेशा फिट बैठते हैं। इसीलिए वेस्टीज में हम लोग कहते हैं 3 फीट रूल, जिससे हाथ मिलाओ उसे वेस्टीज के बारे में कि पहला प्रोडक्ट को खाओ, दूसरे लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनानी है कितने लोगों की? केवल 3 लोगों की। एक होती है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, 100, 200, 500, वो अलग है। ये है अपॉइंटमेंट लिस्ट। एवरी डे 3 लोगों से मिलना है, एवरी डे, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर से पहले 3 लोगों से मिलना है ना। महीने में 90 लोगों से मिलना ही मिलना है। 90 पीपल्स इन अ मंथ। मैं गारंटी करता हूं 90 लोगों से मिलोगे, नेटवर्क एक जो फाइटर प्लेन होते हैं ना उसकी स्पीड से भागेगा आपका 90। क्योंकि ये बिजनेस एक ही चीज का है, मंकी सी मंकी डू। जो आप करोगे वही आपकी डाउनलाइन करेगी। जिस दिन आप 90 लोगों से मिलना शुरू कर दोगे, आपकी डाउनलाइन भी वही करेगी, उसकी डाउनलाइन भी वही करेगी, उसकी डाउनलाइन भी वही करेगी, और टेक माय वर्ड सब एक ही जैसे काम कर रहे होंगे जैसे आज ये यूनिफॉर्म में है सब लोग। और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि केवल 90, तो 3 लोगों की लिस्ट बनानी है, एवरीडे अपॉइंटमेंट लिस्ट, 3 लोगों से मिलना है। तो पहला प्रोडक्ट को खाओ, 2 लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा करो इनवाइट। उन लोगों को इनवाइट करना है कहां? 5वां मीटिंग्स में, जहां पे बड़े बड़े लोग आते हैं, वो बताते हैं, समझाते हैं। उन मीटिंग्स में आपको लोगों को इनवाइट करना है। छठा करना है टीम वर्क, मेजर टीम वर्क, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 7वां फॉलो अप। लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं दीपक जी अपलाइन की डेफिनेशन क्या है? एक अच्छी अपलाइन क्या होती है, या डाउनलाइन की डेफिनेशन क्या है? एक अच्छी डाउनलाइन क्या होती है? सिंपल, एक अच्छी अपलाइन क्या होती है और एक अच्छी डाउनलाइन क्या होती है, एक स्टोरी से सुनाऊंगा। सुनना चाहोगे? यस सर। सुनना चाहोगे? अच्छा क्या हाँ कह दिया? ना कहते सुनाता हूं तुम्हें। एब्सोल्युटली, जिंदगी मैनेजमेंट है ना वेस्टीज की। तो ये स्टोरी बहुत सिंपल है। इस कहानी से आप समझ जाओगे कि अपलाइन कैसी होनी चाहिए और डाउनलाइन कैसी होनी चाहिए, यानी कि आपको कैसा होना चाहिए। बहुत सिंपल सी स्टोरी है। गाय थी, घास खा रही जंगल में, राइट। हम लोग जिम कॉर्बेट में है तो यहाँ पे भी बहुत सारी गायें। तो बेचारी गाय घास खा रही थी, आराम से चल रही थी, भूख लगी थी, मजेदार हरी हरी घास थी और खा रही थी और मगन थी फुल ऑन घास में। एहसास ही नहीं हुआ शेर आ गया, एहसास ही नहीं हुआ कि शेर पास में आ गया। जब तक पता चला, एहसास हुआ कि कोई है, तो शेर बहुत करीब, शेर बहुत करीब। अब जैसे ही शेर करीब आया, गाय को एहसास हुआ कि कुछ तो है। उसने एकदम देखा तो सामने शेर। उसने कहा तो गए, खत्म। आप देखा ना था, गाय ने क्या किया? तुम दबा के भागी, पूरी जान से भागने लगी। और जैसे ही गाय भागने लगी, शेर ने क्या किया? शेर भी उसके पीछे पीछे भागा। अब दोनों सेम पर्पस के लिए भाग रहे थे। गाय क्यों भाग रही थी? शेर क्यों भाग रहा था? जान बचाने के लिए। वो भी जान बचाने के लिए, दोनों जान बचाने के लिए भाग रहे थे। गाय शेर से अपनी जान बचा रही थी और शेर भूख से अपनी जान बचा रहा था। ये दोनों का पर्पस एक ही था। दोनों का पर्पस था कि भैया पेट भरा होना चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए। गाय तेजी से भागती जा रही थी, भागती जा रही थी, भागती जा रही थी। शेर भी भाग रहा था, भागते भागते, क्योंकि जंगल था, आगे एक तालाब आया, कीचड़ पड़ा हुआ था। गाय ने आप देखा ना था और वो कीचड़ में जंप मार, जैसे ही कीचड़ में गई, जंप मार दिया कीचड़ के अंदर। अब कीचड़ के अंदर जैसे ही गई, वो कोशिश करने लगी, मेहनत करने लगी, डबल मेहनत करने लगी कि मैं कीचड़ से निकलूं।
बट आपको पता है ना, कीचड़ में जैसे ही आप फंस जाते हो और हाथ पांव कुछ भी लाते हो तो आप और कीचड़ में चले जाते हो। दुगनी मेहनत, रिजल्ट 0। अब और अंदर चले जाओ तो गलत स्थान पे दुगनी मेहनत भी करोगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। स्थान बहुत सही होना चाहिए कि मेहनत कहां करनी है। वो गाय को एहसास हुआ कि यार मैं गलत आ गई, ये फंस गई हूं, अब यहां पे मैं अपने तेज और मेहनत करने की कोशिश करूंगी तो मैं कीचड़ में फंस जाऊंगी। वो चुपचाप खड़ी होगी, वो खड़ी हो गई, और वो जैसे ही खड़ी हो गई, शेर पीछे आ रहा था, शेर ने भी देखा कि गाय कीचड़ में फंस गई, उसने भी जंप मारी और वो भी कीचड़ में। अब वो भी कीचड़ में, और उसने भी पकड़ने की कोशिश की गाय को, वो और धंसता जाए। उसको भी रियलाइज हुआ यार मैं और करूंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा कीचड़ में। वो भी खड़ा हो गया। अब ये गाय थी और ये शेर था, दोनों खड़े थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। गाय ने मुस्कुराते हुए बोला, शेर कैसे हो? उसने कहा चुप, कैसे हो, अभी पकड़ता हूं और खाता हूं तेरे को। उसने कहा अच्छा शेर, एक बात पूछूं आपसे? शेर ने कहा पूछो। उसने कहा क्या आपका कोई मालिक है? शेर ने कहा मालिक? अरे पागल, मैं खुद जंगल का राजा हूं, मेरा कौन मालिक? मैं तो खुद ही राजा हूं, मेरा कोई मालिक वालिक नहीं है, मैं खुद राजा हूं, मेरा कोई मालिक नहीं होता। गाय मुस्कुराई, अच्छा तुम्हारा कोई मालिक नहीं है? उसने कहा नहीं, मेरा कोई मालिक नहीं है। गाय मुस्कुरा के बोली तो तू आज मर जाएगा। शेर ने कहा मैं मर जाऊंगा? मैं कैसे मर जाऊंगा? तू अगर सोच रही है कि कीचड़ में धंसा हुआ हूं और कीचड़ में धंसने से मैं मर जाऊंगा, तो तू भी कीचड़ में धंसी हुई है, तू भी मर जाएगी। गाय ने बोला नहीं, मैं नहीं मरूंगी क्योंकि मेरा मालिक है। तू यही रुक, 5 बजे मुझे ढूंढता ढूंढता यहां आ जाएगा, मेरे को तेरे सामने कीचड़ से बाहर निकालेगा, मेरे सामने तुझे गोली मारेगा और मुझे घर ले जाके नहलाएगा धुलाएगा। मेरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस लाइफ, अपलाइन कैसी होनी चाहिए, डाउनलाइन कैसी होनी चाहिए। अपलाइन ऐसी होनी चाहिए कि उसे अपने डाउनलाइन का पता होना चाहिए। अगर पूरे दिन नहीं तो शाम को 5 बजे तो 100% कि वो है कहां, वो अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं डाला, अभी कंसिस्टेंसी क्यों नहीं पड़ी। 5 बजे उसे 100% पता होना चाहिए कि वो कहां है, क्योंकि जब आप अपनी वो किसी प्रॉब्लम में फंसी है तो आप उसे, और डाउनलाइन कैसा होना चाहिए कि उसे अपने अपलाइन पे इतना विश्वास होना चाहिए कि वो शेर के सामने खड़ी हो तब भी मुस्कुरा रही हो, वो शेर के सामने खड़ी हो तब भी मुस्कुरा रही हो, और उसे पता कि उसका अपलाइन आएगा ही, 100% आएगा। तेरी प्रॉब्लम जो मेरे सामने है इसको गोली मारेगा और मुझे मेरी प्रॉब्लम से अपलाइन कैसा होना चाहिए, डाउनलाइन कैसा होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस स्टोरी से आप समझ सकते हो कि आपको कैसा होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेस्टीज का सिस्टम केवल यही कहता है कि 2 काम हमें करने हैं, 6 ग्रुप पे फोकस करना है, 7 काम प्रतिदिन करने हैं। जस्ट 6 लोग अगर हम वेस्टीज के सिस्टम में लेके आते हैं, केवल 6, और 100 पीवी हर व्यक्ति करता है, तो 1 साल में तकरीबन 75 लाख रुपए की अर्निंग आप कर सकते हो। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये उसका मेथड, सिस्टम आपको दिखाया गया है। ये बहुत सिंपल सा सिस्टम है कि अगर मैं 6 लोगों को अपने साथ लेके आता हूं और केवल एक ही चीज बताता हूं, केवल एक, मिनिमम 100 पीवी प्लस, तो जितना 200 300 जितना करना चाहो मल्टीप्लाई, 75 लाख कमाने, 1 करोड़ कमाने, 2 करोड़ कमाने, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। कि केवल
अगर मैं 6 को लाता हूं और फिर अपने डाउनलाइन को मदद करता हूं कि वो भी यही काम करें, उनकी मदद कर रहा हूं। नेटवर्क, डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो केवल एक चीज है, वो है नेटवर्क। और वेस्टीज में मैं बार बार बोलता हूं 3 चीजों पे फोकस करना है दोस्तों आपको। वेस्टीज में अपने आप आराम से बैठ के फोटो खींच लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोबाइल से पीछे वालों को दिखाई नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों के पास वैसे ही पहुंच जाती है यार चीजें, फोटो भी क्या खींच रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीजों पे वेस्टीज में आपको फोकस करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज होती है क्या? कंजम्पशन। वेस्टीज के प्रोडक्ट को कंज्यूम करना ही पहली चीज है, कंजम्पशन। दूसरी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नेटवर्क। नेटवर्क फोकस करना है, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम। तो नेटवर्क जितना ज्यादा स्प्रेड करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा जो और फोकस करना है वो है पे आउट, जिसको मैं कहता हूं एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस। मैं किसके साथ काम करूं कि मेरी इनकम बढ़ जाए, मैं इस लाइन में काम करूं या मैं उस लाइन में काम करूं, किसके साथ काम करूं कि मेरी इनकम बढ़ जाए, ये एनालिसिस होता है। ये पे आउट, पैसा, मेरी इनकम कैसे बढ़ेगी, मेरा विजन, मेरा फोकस वो रहना चाहिए। 2 चीजों पे फोकस नहीं करना, कम फोकस करना है, कम। पहला सेलिंग, बहुत ज्यादा सेलिंग पे फोकस नहीं करना, राइट। ये नहीं कि प्रोडक्ट ले लिए और अब घर घर बेचने जा रहे हो, ऐसा काम नहीं करना वेस्टीज में। नेटवर्क, सेलिंग से हम करोड़पति नहीं बनते, नेटवर्क से हम करोड़पति बनते। तो पहला सेलिंग पे कम फोकस करना है, और दूसरा लेवल्स पे कम फोकस करना है। पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। DUCD का चेक अगर 5 लाख नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, सिंपल। तो क्राउन डायरेक्टर का चेक 2 लाख अगर होना है, डेट के ऊपर है तो होना चाहिए। केवल अगर आप 6 लाइनों पे भी फोकस करते हो, यहां पे वो इनकम दिखाई गई है, केवल मिनिमम, और इसको आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, 5,54,881 रुपए। केवल 1555 लोगों के साथ आप इतना पैसा वेस्टीज में कमा सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, ये एक एग्जाम्पल है, बट 100% कैलकुलेटेड एग्जाम्पल है, यही आएगा रिजल्ट। वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान यही कहता है कि करोड़ 75 लाख रुपए तक आप कैसे कमा लोगे 1 साल में, सिंपल सा कैलकुलेशन है। बट सिस्टम अगर एक व्यक्ति 6, 36, 216, 1296, 1555 लोगों को लेके आता है इस सिस्टम में, तो कैसे कमाता है और उनकी डाउनलाइंस के कितने कितने इनकम आएगी। यही नहीं कि मेरे 5,54,000 आ रहे हैं, मेरे नीचे वालों के तकरीबन 70 हजार रुपए के चेक आएंगे, उनके नीचे वालों के लिए 2,500 हजार रुपए के चेक आएंगे, उनके नीचे वालों के 1200 रुपए के चेक आएंगे। धीरे धीरे ये सिस्टम ऐसे ही काम करता चला जाएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दीपक जी मैं 6 लाइनें तो खोल ली, 6 लाइनों पे फोकस कर रहा हूं, बट 6 से मेरे को आगे बढ़ना है, तो कब मैं आगे बढ़ूं? बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेंगे, राइट, धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहले 6 पे फोकस करके हमें ये कैलकुलेशन देखनी है कि मैं 5, 6, 7 लाख रुपए तक केवल इतना पैसा कमा सकता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तकरीबन 5.5 लाख रुपए तक ऐसे ही कमा सकता हूं, तो मैं अपनी नई लेग्स कब खोलूं, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। बट उससे पहले 1 साल में 1 लाख रुपए कमाने हैं, 1 साल में 1 लाख रुपए। 4, 6, 9, 12 सिस्टम क्या कहता है? 4, 6, 9, 12। 4 महीने में ब्रॉन्ज, 6 महीने में सिल्वर, 9 महीने में स्टार और 12 महीने में डायमंड या क्राउन, और इनकम उसके साथ। शुरू के कुछ महीने लर्निंग मंथ होते हैं। लर्निंग मंथ जो वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम और जो ये बूट कैंप्स होते हैं, ये लर्निंग का एक बहुत बड़ा साधन है। लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं, दीपक जी मैंने 2 बूट कैंप अटेंड कर लिए, दीपक जी मैंने 2 CNT अटेंड कर ली, मैंने VIP अटेंड कर ली, मैंने VLC अटेंड कर ली, मैं कब तक ट्रेनिंग अटेंड करता रहूं? तो मैं एक ही लाइन में उनको जवाब देता हूं कि जब तक आप खुद ट्रेनर ना बन जाओ, तब तक आपको ट्रेनिंग अटेंड करते रहना है। कि 100% जब तक आप खुद स्टेज पे ना आ जाओ, आपको बार बार रिपीटेशन, चाहे एक ही चीज को आपको 10 बार सुनना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तब तक आपको सुनते रहना है जब तक परफेक्शन के साथ आप खुद स्टेज पे आके वो डिलीवर नहीं कर रहे। और यही 4, 6, 9, 12 शुरू में सीखो सिस्टम कैसे काम करता है, क्या है, और धीरे 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 ये सिस्टम
कितना पावरफुल है कि कितनी बड़ी अर्निंग हमें दे सकता है। सिंपल, ये फिर मैं बोल रहा हूं एग्जांपल है। यहां पे कई बंदे हैं जो व्यक्ति हैं जो एक महीने में भी सिल्वर बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, अपनी अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी। बट जेनरिक सबके लिए अगर सबको अचीव करना है तो सिस्टम ऐसे काम करता है। मैं आगे कैसे बढ़ूं? मेरे को आगे ऐसे बढ़ना है। 6 + 2 + 4 + 4। दीपक जी मैं क्राउन तो बन गया, अब मैं अपनी नई 2 लाख कब खोलूं? जब मेरी इनकम लाखों में हो जाए, तकरीबन 1.25 लाख रुपए से ज्यादा जब मेरी इनकम हो जाएगी, तभी मैं यूसीडी की तैयारी करूंगा, तभी मैं 2 बच्चे नए पैदा करूंगा। सिंपल, ऐसे नहीं कि मैंने 15 खोल लिए, 20 खोल लिए, 30 खोल लिए। नो, स्लो, आराम आराम से। 6 + 2 + 4 + 4, 6 यानी कि तकरीबन 1.25 लाख, 2.25 लाख, 2.5-3 लाख, 3 लाख प्लस, तब जाके हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और सिंपल, यही गो फॉरवर्ड जो सिस्टम है, जो वेस्टीज का सिस्टम है बेसिकली, और ये यही सिखाता है कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, आराम से, और अपने नेटवर्क को कंसोलिडेट करके आगे बढ़ना है। ये नहीं कि बस बना लिया और नेटवर्क उसके बाद चला गया कहीं और या डेड हो गया। लोग मोर्टेलिटी रेट इसीलिए यहां पे ज्यादा होता है क्योंकि डाउनलिंक जब पैसे नहीं कमाएगी तो वो आपको छोड़ के चली जाएगी। आप जब जिस व्यक्ति को यहां पे लेके आते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल है उसकी सफलता के। एक बच्चा पैदा हो तो हो गया घर में, और उसको पढ़ाना लिखाना हर चीज करना मां बाप का कर्तव्य होता है। ऐसे ही एक व्यक्ति को आप इस बिजनेस में तो ले आते हैं, उसको पढ़ाना लिखाना, उसको सब कुछ करना, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है। वो तो 10 गलतियां करेगा, बट आपको उसको समझाना है। वो कुछ और भी सोचेगा, कुछ भी उसके दिमाग में आएगा, उठपटांग गलत बात, कुछ भी चीजें, बट आप उसको किस तरीके से समझा के सही राह पे लेके आते हैं, ये आपका काम है, और किसी का नहीं। एक राजा था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक राजा था। हाउ मच मोर टाइम? एक राजा था, वो एक सलाहकार ढूंढ रहा था, एक सलाहकार। उसने पूरे राज्य में बोला कि मेरे को एक सलाहकार चाहिए। तो बहुत सारे लोग आए, फेल हो गए टेस्ट में। 3 लोगों को राजा ने ढूंढा कि इन तीनों में से एक व्यक्ति उसका सलाहकार बनेगा, एक व्यक्ति। तो तीनों को बुलाया गया, तीनों राजा के सामने थे। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों ये स्टोरी, क्योंकि इसके बाद 1 घंटे में क्राउन कैसे बनना है ये भी बता दूंगा, राइट। एक राजा के पास 3 लोग थे और तीनों में से केवल एक व्यक्ति को वो सलाहकार ले सकता था। तीनों को उसने बुलाया और तीनों को एक लाइन कही। उसने कहा, जाओ, एक टास्क मैं तुम्हें देता हूं, जो ये टास्क को सही तरीके से कंप्लीट करेगा मैं उसको अपना सलाहकार नियुक्त करूं। तीनों ने बोला, सर बताओ क्या टास्क है, हम तो कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है जी, तीनों मान गए। राजा ने तीनों को एक एक बैग दिए, एक एक बैग। उस बैग में राजा ने उस बैग दिए और कहा कि जाओ, अगले दिन सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक इन बैग में मेरे लिए फ्रूट्स, फल लेके आने। बस इतना ही टास्क है, केवल इतना टास्क है कि क्या लेके आने हैं, क्या? फ्रूट्स। अब तीनों अपने अपने घर चले गए, बैग लेके सो गए। अगले दिन उठे, तैयार हुए, एक इस दिशा में चला गया, एक इस दिशा में चला गया और एक इस दिशा में चला गया। तो जो इस दिशा में गया और आगे गया, उसको एक पार्क मिला। पार्क में पेड़ ही पेड़ थे, पेड़ों पे फ्रूट ही फ्रूट लगे हुए थे, बहुत सारे फ्रूट थे। वो बड़ा खुश हो गया, उसने कहा वाह इतने सारे फ्रूट, चलो जल्दी से भर लेता हूं राजा के लिए। उसने फ्रूट पहला तोड़ा, बैग में डालने वाला था कि देखा वो खराब था। और उसके बाद 2 क्वेश्चन थे कि इस फ्रूट को बैग में रखूं या ना रखूं, इसको लेके जाऊं या ना लेके जाऊं। उसने कहा, राजा ने क्या कहा था? राजा ने क्या कहा था? क्या लेके आने? फल, फ्रूट लेके आने। राजा ने ये तो बोला ही नहीं था खराब अच्छे। उसने कहा नहीं, मेरे राजा ने कुछ मांगा है, इसलिए मैं उस वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट ही लेके जाऊंगा, बेकार नहीं लेके जाऊंगा। मेरे को तो वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट चाहिए। उसने वो फ्रूट फेंक दिया। दूसरा तोड़ा, वो भी खराब। तीसरा तोड़ा, वो भी खराब। 10 तोड़े सारे खराब, 15 तोड़े सारे खराब, 25 तोड़े सारे खराब।
26वां वन ऑफ द बेस्ट। उसने कट करके उसे अपने बैग में रख लिया। 10 तोड़ता 1 मिलता, 15 तोड़ता 1 मिलता, 20 तोड़ता 1 मिलता। पूरे दिन मेहनत करता रहा। दोपहर हो गई, भूख लगने लगी, 2 बज गए। उसने कहा भूख लग रही है यार, खाना खा लेता हूं। उसने कहा आज यार टास्क दिया है राजा ने, छोड़ना, एक दिन खाना नहीं भी खाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, आज खाना भी नहीं खाऊंगा, केवल बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रूट तोड़ूंगा। और तोड़ता चला गया। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, और उसका बैग पूरा भरा ही नहीं। 75% बैग भरा हुआ था उसका। मेहनत इतनी, पर 100% बैग नहीं गया। 7 बज गए, टास्क 7 बजे तक का था। उसने बैग बंद किया और अपने घर चला गया। एक व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति था, वो इधर गया। उसको भी वहां पे एक पार्क मिला, पार्क में पेड़ थे, पेड़ पे फ्रूट थे। उसने भी पहला तोड़ा, बैग में रखने लगा, उसका भी खराब। उसके पास भी 2 ही क्वेश्चन थे कि मैं इस बैग में फ्रूट को रखूं या। उसने कहा राजा क्या करेगा, राजा खाने के लिए मांग सकता है, तो ऊपर ऊपर बेस्ट होने चाहिए। राजा ये बैग जो दिया है, ये देख सकता है कि पूरा भरा हुआ है या नहीं। अगर भरा हुआ है तो अच्छी बात है, खाली है तो पता नहीं क्या सोचेगा राजा, मैंने मेहनत ही नहीं की। दूसरा तोड़ता हूं, दूसरा तोड़ा वो भी खराब, तीसरा तोड़ा वो भी खराब। कहता है यार खराब ज्यादा है, एक काम करता हूं, 50% बैग 60% बैग खराब से ही भर लेता हूं ना, क्या फर्क पड़ता है मेरे को। राजा ने देखना थोड़ी है पूरे बैग में। 60% खराब भर लेता हूं, ऊपर 30-40% बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रूट भर लेता हूं। खट करके उसने खटाखट 60% बैग खराब फ्रूट से भरा, 30% 40% वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट से भरा, और 3-4 बजे उसका बैग पूरा भर गया। अब बैग ही पूरा भर गया। 7 बजे तक का टाइम था, बट 3 बजे उसका बैग भर गया। उसने कहा चलो घर चलो यार, बस बहुत हो गया काम। बैग बंद किया, वो भी घर चला गया। अब तीसरा इस दिशा में गया था, वो भी गया, उसे भी एक पार्क मिला, उसे भी पेड़ पे फ्रूट मिले, उसने भी पहला तोड़ा, वो भी खराब। उसके पास भी 2 क्वेश्चन, रखूं या बैग दूं। उसने कहा राजा क्या करेगा यार, राजा ज्यादा से ज्यादा खाएगा भी तो कितने फ्रूट खा लेगा, 2, 4, 5। पूरा बैग देखेगा भरा होना चाहिए भाई, बट ये थोड़ी देखेगा इस बैग में क्या है। अरे छोड़ना, मिट्टी डाल इस बैग में, कौन काम करे, मिट्टी डालो इस बैग में, घास फूस से भर लेता हूं बैग। 50-60% घास फूस बैग भर लेता हूं। उसने फटाफट खट करके जितना मिट्टी घास फूस था 60% बैग में डाला। अब उसने कहा 30% सारे गले सड़े, कौन एक एक करके देखेगा, सारे गले सड़े तो हैं, चल डाल लेता हूं। 30% उसने सारे गले सड़े डाले। अब 10% उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रूट, ऊपर वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट। 1 बजे ही काम खत्म हो गया। मिट्टी डालने में बैग में कितनी देर लगनी थी। उसने 1 बजे पूरा बैग भर गया, बैग बंद किया, चलो घर रेस्ट। वो भी घर चला, अब तीनों घर चले गए। अगले दिन राजा ने बुलाया, तीनों अपना अपना बैग लेके राजमहल में। अब तीनों खड़े थे, राजा आया नहीं था। राजा जैसे ही आया, उसने कहा सैनिकों, इन तीनों को बंदी बना लो, इनके बैग के साथ 2 महीने के लिए जेल में डाल दो, और 2 महीने तक ना खाना दिया जाएगा, ना पानी दिया जाएगा, ना इनको खाना दिया जाएगा, ना इनको पानी दिया जाएगा। तीनों को जेल में डाल दिया गया, बैग के साथ। ना खाना दिया गया, ना पानी दी गई। 2 महीने बाद जेल खुला, पहला एक लाश निकली। मिट्टी खा के कोई जिंदा रह पाया? वो मर चुका था। दूसरा जेल खुला, उसमें एक व्यक्ति मरने की कगार पे था, जैसे वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन हो चुका था, लूज मोशन लगे हुए थे, सारा गंदा फ्रूट खा के उसकी पूरी बॉडी का पानी निकल चुका था, वो मरने वाला था। तीसरा, जैसे ही गेट खुला, ये संदीप जो है ना, देख रहे हो आप, ऐसे लालम लाल व्यक्ति बाहर निकला है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब हम इस पृथ्वी पे आए, ऊपर वाले ने हमें भी एक बैग देके भेजा। आप उस बैग में क्या भर रहे हो? इंपॉर्टेंट तो वो है, इंपॉर्टेंट तो वो है कि आप उस बैग में वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स भर रहे हो, घास फूस मिट्टी भर रहे हो, सड़े गले फ्रूट्स भर रहे हो, क्या भर रहे हो मैं नहीं जानता, बट मेरे पास एक फॉर्मूला है
जिससे मैं ये बता देता हूं कि आपके बैग में क्या है। मुझे ये पता चल जाता है इस फॉर्मूले से कि आपके बैग में क्या है। तो आप में से मैं आपसे ही पूछता हूं, आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि उनके बैग में वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट आपने डाले? कोई है यहां पे? तो मतलब एटलीस्ट रियलिस्टिक तो हो आप कि आपको पता है कि आप इस पृथ्वी पे अच्छे काम नहीं कर रहे। क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रूट डालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, बहुत मेहनत करनी। वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट मुझे भी पता है बहुत टफ है, बट मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। उससे पहले TCR, ये 3 अल्फाबेट यहां लिखे हुए हैं, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, रिस्पेक्ट। आपको पता है ये 3 वर्ड्स, अल्फाबेट, ये वर्ड्स इस पृथ्वी के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। रिस्पेक्ट कोई किसी की नहीं करता, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, रिस्पेक्ट टू बी अर्नड कहते हैं, अर्न करी जाती है। और रिस्पेक्ट कौन और कब करेगा हमारी, पता है? जब लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। जब लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तभी शायद वो हमारी इज्जत करेंगे। बट वो हमारे ऊपर विश्वास क्यों करेंगे? वो हमारे ऊपर तब विश्वास करेंगे जब हम लोगों के लिए काम करना शुरू करेंगे। जब हम लोगों के लिए काम करना शुरू करेंगे तो उनका विश्वास हमारे ऊपर आएगा, और जब विश्वास आएगा तो एक दिन वो हमें इज्जत करने लगेंगे, रिस्पेक्ट करने लगेंगे। मैं नहीं जानता अब तक आपने इस लाइफ में कितने लोग कमाए। लोग अक्सर कहते हैं दीपक जी मेरे पास तो इतना बड़ा डेटा है, मेरे पास तो इतने फेसबुक पे फ्रेंड है। मैं कहता हूं वो फेसबुक पे फ्रेंड या इंस्टा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट है कमाए कितने, कमाना। तो कमाए कितने हैं आप में से कितने लोगों को लगता है? और कमाने का मतलब मैं बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कमाने का मतलब है आपने कितने लोगों के लिए काम किया है, कितने लोगों की सक्सेस के लिए आप लगे रहे हैं, कितने लोग आपको प्यार करते हैं। कमाने का मतलब ये होगा। मैं केवल एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप में से कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि 20 लोग, केवल 20 लोग उन्हें प्यार करते हैं और वो कुछ भी उन्हें कहें वो कर देंगे? 20 लोग। किसी के पास है 20 लोग? वेरी टफ। जस्ट इमेजिन 20 लोग नहीं है हमारे पास, और हम 18, 20, 25 जितने भी साल के हैं, तो हमने अब तक कमाया क्या? 2 चीजों के 2 तरीके की लाइफ हमने जी। पहला, अपने लिए जी, केवल अपने लिए। तो दूसरों के लिए नहीं जी, तो हमने अपने लिए जी। और जब हम अपने लिए जीते हैं तो उसे अहंकार कहते हैं, इगोस्टिक, एरोगेंस, ये वर्ड होते हैं। और रावण यही था, इतना ज्ञानी, इतना पावरफुल, तब भी कुछ नहीं बचा, तब भी कुछ नहीं बचा। और दूसरा, मदर टेरेसा, उनके पास कुछ नहीं था बट लोगों की सेवा और पैसा उनके पीछे, कि इतना विश्वास फीमेल उनके ऊपर करती थी कि आज भी वो जिंदा है, आज भी वो जिंदा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, रिस्पेक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज मेरे को भी पता है 20 लोग कमाना भी बहुत मुश्किल है इस पृथ्वी पे, कोई बात नहीं, बट आज से लोगों के लिए काम करना शुरू करें। आज से, मे भी हो सकता है कि 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, बट क्या हम कोशिश आज से ये कर सकते हैं कि 20 लोगों को हम सक्सेस दिलाएंगे वेस्टीज के सिस्टम में? यस और नो? यस और नो? एब्सोल्युटली। केवल 20 लोगों की अगर आपके पास एक लिस्ट है, केवल अपनी डाउनलाइन में केवल 20 लोग आपको ढूंढने हैं, और उनसे ज्यादा नहीं, केवल ये भी कह दो ना कि कंसिस्टेंसी करो, तो भी बहुत है। कि हम 6 लाइनों पे काम कर रहे हैं, केवल 6 फ्रंट लाइन है हमारी, और हर लाइन में 6 लीडर भी अगर हम ढूंढते हैं, और ये लीडर का मतलब है फास्ट स्टार्ट 8%, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, कोई भी व्यक्ति, वो जिसके नीचे कुछ लोगों का 100 लोगों का नेटवर्क है, 50 लोगों का नेटवर्क है, ऐसे लोग, बस केवल ऐसे लोग मैं कह रहा हूं कि 6 लाइनें हैं और 6 लोग ही हर लाइन में ढूंढते हैं, तो 6 into 6 कितने हो गए? 36 लोगों का एक नेटवर्क आपने अपने ग्रुप में बनाना है, अपने ही ग्रुप में 36 लोगों को इकट्ठा करना है, और 36 लोगों को एक ही चीज बोलनी है सबको कि 20 लोगों से कंसिस्टेंसी डलवानी है, बस केवल 20 लोगों से। हर व्यक्ति 20 लोगों से कंसिस्टेंसी डलवाएगा
दैट्स ऑल। ये कोई बहुत बड़ा काम है नो। बट शुरुआत आपसे करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ भी, हर व्यक्ति, आप लोगों के पास नेटवर्क में तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्या 20 कंसिस्टेंसी डलवा सकते हैं? यस और नो? आपकी हाथ से पता चल रहा है नहीं हो सकता, हाँ या ना? एब्सोल्युटली, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आज सोच लोगे कि 20 कंसिस्टेंसी आपके नेटवर्क में हो, आपके नेटवर्क में जो ब्रेकअप है उनको छोड़ के, जो आपकी अपनी बाकी लाइन है उनसे 20, केवल 20 लोग कंसिस्टेंसी डाल दें, तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से केवल 1 घंटे में क्राउन डायरेक्टर बन जाएंगे। इन जस्ट 1 आवर, केवल 1 घंटे में आप यहां पे क्राउन डायरेक्टर और तकरीबन एक बहुत हैंडसम मनी आप यहां से ले जाएंगे। 6 into 6 into 20। दोस्तों, हमारी लाइफ क्या है, एक छोटी सी पिक्चर से दिखा देता हूं। हमारी जिंदगी ये है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है? बाजा बजाना। एक व्यक्ति क्या बजा रहा है? बाजा। बाजा, सैक्सोफोन, राइट। ध्यान से दिख रहा है सबको? ओके, अब देखते हैं, अब क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़की का फोटो। लड़की नहीं है, फेस है। लड़की, फीमेल का फेस, एक फीमेल का फेस दिखाई, सबको दिखाई दे रहा है? यस। एब्सोल्युटली। अब जो पिक्चर अभी देखी उसे दोबारा देखते हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है? आधा फेस दिखाई दे रहा है। ओके, ये एक बाजा है, ये एक व्यक्ति है, और ये एक फीमेल का फेस है। पता है आपको, आपकी जिंदगी में यही प्रॉब्लम है। आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां हैं, आपकी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां हैं, आपकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत ऊंचाइयां हैं, बट दिखाई आपको वही देती है जो आप देखना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। आप प्रॉब्लम को ज्यादा फोकस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है, आप खुशियों को ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको खुशियां दिखाई देंगी। डिपेंड अपॉन केवल एक चीज कि आपको क्या देखना है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो वेरी मच मुझे यहां आज बुलाने के लिए, और वाकई मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर गौरव। एक बार जोरदार ताली हो गौरव, कमाल एवरीवन। खेलते खेलते इतनी जबरदस्त बातें सिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार, जोरदार तालियां। दीपक सूद सर एंड सोनू शर्मा सर, आ जाओ। यूसीडी एंड अबव। और ऐसे नहीं आएगी, कुछ लोग नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कल बैठे थे ना, हम नीचे बैठ जाते हैं। पावर ऑफ सिस्टम।